साहित्य में एक ऐसे शायर हुए हैं जिनकी जिंदगी उनकी शायरी से भी ज्यादा दर्द भरी और नाटकीय थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घनानंद की, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि यानी मोहब्बत के दर्द का शायर कहा जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुगल दरबार का एक बड़ा ओहदेदार, एक मीर मुंशी, दिल टूटने के दर्द को आवाज देने वाला इतिहास का सबसे बड़ा शायर बन गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनकी शायरी की ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को सामने रख देती है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानप बांक नहीं। मतलब प्यार का रास्ता एकदम सीधा होता है, इसमें चालाकी या टेढ़ेपन की कोई गुंजाइश नहीं। तो चलिए उन शब्दों के पीछे की कहानी जानते हैं जिसने इस लाइन को अमर बना दी। तो कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि घनानंद आखिर थे कौन और हम किस समय की बात कर रहे हैं। देखिए, घनानंद सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे, जो कि एक बहुत बड़ा पद था। और साहित्य में उन्हें रीति मुक्त धारा का कवि माना जाता है, यानी वो उन कवियों में से थे जो दरबारी नियमों में बंद कर नहीं, बल्कि जो दिल में आता था वही लिखते थे, बिल्कुल आज़ादी। उनकी जीवन पर एक नज़र डालें तो शुरुआत में सब कुछ बढ़िया था। 18वीं सदी की शुरुआत में वो दरबार में इज्जत और शोहरत की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया और जिसका अंत 1739 में एक बहुत ही दुखद मौत के साथ हुआ। और अब आते हैं घनानंद की जिंदगी के उस सबसे बड़े मोड़ पर, एक ऐसी प्रेम कहानी पर जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के केंद्र में दो लोग थे, एक तरफ खुद शायर घनानंद और दूसरी तरफ उनकी प्रेमिका सुजान। सुजान बादशाह के दरबार की एक बहुत ही हुनरमंद डांसर थीं और घनानंद उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो हुआ यूं कि दरबारियों ने एक साजिश रची। बादशाह ने घनानंद को कुछ गाने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उनकी प्रेमिका सुजान ने गाने को कहा, वो फौरन तैयार हो गए। पर उन्होंने गाना गाया सुजान की तरफ देखकर और बादशाह की तरफ पीठ कर ली। अब ये तो बादशाह की सीधी सीधी तौहीन थी और सजा के तौर पर उन्हें फौरन दिल्ली से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आया, जब घनानंद ने दिल्ली छोड़ते वक्त सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था, यही वो धोखा था जिसने एक दरबारी को हमेशा के लिए एक शायर बना दिया। तो इस टूटे हुए दिल का क्या हुआ? ये दिल का दर्द उनके शब्दों में उतर आया और कविता बन गया। चलिए देखते हैं कैसे। उनकी शायरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है प्रेम की पीर, यानी प्यार का दर्द। उस जमाने में जहां ज्यादातर कवि प्यार के मिलन पर लिखते थे, वहीं घनानंद बिछड़ने के दर्द यानी वियोग के कवि बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दर्द को सिर्फ लिखा नहीं था, उन्होंने इसे जिया था। चलिए उनकी सबसे मशहूर कविताओं में से एक पर वापस चलते हैं। ये वही कविता है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। जरा इस एक लाइन में छिपा दर्द देखिए। वो सीधे सीधे सुजान से पूछ रहे हैं कि तुमने ये कौन सा सबक सीखा है कि किसी का पूरा मन, पूरा दिल तो ले लेती हो, पर बदले में एक छटांक मतलब जरा सा भी प्यार वापस नहीं देती। ये उनके दिल से निकली सीधी आवाज थी। अब उनकी एक और दिल को छू लेने वाली कविता देखते हैं, जिसमें वो बादलों से बात कर रहे हैं। ये सोच कितनी खूबसूरत और दर्दनाक है। वो बादलों से कह रहे हैं कि मेरे आंसू अपने साथ ले जाओ और इन्हें कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उसे मेरे कभी न खत्म होने वाले दर्द का अंदाजा हो सके। यही उन्होंने अपने निजी दर्द को एक यूनिवर्सल आर्ट में बदल दिया। तो घनानंद की शायरी में सिर्फ गहरा दर्द ही नहीं था, बल्कि उसे बयां करने का उनका तरीका भी बिल्कुल अनोखा था। जरा उनकी भाषा और स्टाइल पर भी एक नजर डालते हैं। वो ब्रज भाषा के जादूगर थे। अब देखिए, नेकू जैसा एक छोटा सा शब्द जिसका मतलब है जरा सा भी, ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें कितना कम प्यार मिला। या फिर बांक शब्द जिसका मतलब है टेढ़ापन, इससे वो प्यार में मिले धोखे और चालाकी की बात करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी भावनाओं को और गहरा बना देते थे। उनकी सबसे जरूरी रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला और रस केले बल्ली शामिल हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, उनकी सबसे बड़ी रचना का नाम है सुजान सागर। इससे पता चलता है कि सुजान उनकी जिंदगी और उनकी शायरी में कितनी गहरी उतर चुकी थीं। साहित्य के एक्सपर्ट्स उनकी स्टाइल की दो खास बातें बताते हैं।
पहली, लाक्षणिक मूर्तिवत्ता, जिसका आसान मतलब है कि वो अपनी बातों से भावनाओं की एक जीती जागती तस्वीर बना देते थे। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि दर्द दिखाई दे रहा है। और दूसरी, प्रयोग वैचित्र, यानी वो अपनी बात कहने के लिए हमेशा नए नए तरीके ढूंढते थे। तो आखिर में सवाल यही है कि आज इतने सालों बाद भी हम घनानंद को क्यों याद करते हैं? ऐसी क्या खास बात है उनमें? और जवाब बिल्कुल साफ है। उस दौर के दूसरे कवियों ने सिर्फ कल्पना से या राजाओं को खुश करने के लिए प्यार और जुदाई पर लिखा, लेकिन घनानंद ने उस दर्द को खुद सहा था। उनकी शायरी कोई कल्पना नहीं, बल्कि उनके अपने टूटे हुए दिल की सच्ची असली आवाज है, और यही सच्चाई उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है। उनकी कहानी का अंत भी उनकी जिंदगी जितना ही दुखद रहा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसके सिपाही उन्हें पकड़ कर ले गए। कहा जाता है कि जब सिपाहियों ने उनसे जर 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 यानी सोना 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 मांगा, तो उन्होंने अपनी जेब से मुट्ठी भर धूल निकाली और उन पर फेंकते हुए कहा, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। इस बात पर गुस्साए सिपाहियों ने उनकी हत्या कर दी। घनानंद की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। सवाल ये है कि कला और दर्द के बीच आखिर रिश्ता क्या है? क्या दुनिया की सबसे महान कला सबसे गहरे दुख से ही जन्म लेती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।